आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 12। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर इट इंटायर स्पैन स्लोप इज इट मैक्सिमम। तो कहाँ पे मैक्सिमम होता है? एट सपोर्टेड एंड पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं। Castigliano's first theorem is applicable, which is applicable only when principle of superposition is valid। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा यूनिट लोड मेथड यूज्ड इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो हम ये यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन द कैस्टिलानोस थ्योरम के पे बेस्ड होता है। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा इफ द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए डिफॉर्म्ड इलास्टिक बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट d1 d2 डैश डैश ए पार्शियल derivation of that function with respect to any chosen displacement gives the corresponding force this statement principle is called as। तो हम कहेंगे फर्स्ट थ्योरम ऑफ कैस्टिलानो। ठीक है, कैस्टिलानो फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ u with respect to p and derivative u with respect to m is equal to theta। ठीक है, देखते हैं। if E is the modulus of elasticity and I is the moment of inertia, then the flexural rigidity or flexural stiffness of the member is which is EI। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है मोमेंट एरिया मेथड कैन बी easily adopted for the following case, which is the cantilever with point load and UDL। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो when the left support of the fixed beam rotates the fixed in moment at right support is। ठीक है, तो ये हमारा ये भी है, और ये यहाँ पे डिफ्लेक्टेड एल। तो फिक्स्ड इन मूवमेंट आ जाएगा यहाँ पे 3 EI डेल्टा थीटा एल डिवाइड बाई एल, जो कि हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देख द डैश एट एनी सेक्शन इन द गिवन बीम इज इक्वल टू डैश एट करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन द कॉन्जुगेट बीम विच इज ए स्लोप एंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा a two span continuous beam having equal span each of length L is subjected to UDL of W per unit run over the whole beam। The beam has constant EI। The bending moment at the middle support is WL square by 8। तो थ्योरम ऑफ द थ्री मोमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एम ए L1 प्लस टू की L1 प्लस L2 प्लस MC L2। ठीक है, यहाँ से एम W1 L1 डिवाइड बाई 4 प्लस WL2 क्यूब डिवाइड बाई 4। तो गिवन दैट क्या देखा है, मोमेंट एट ए और मोमेंट एट सी इक्वल टू क्या 0 है। L1 L2 L के बराबर है, W W के बराबर। ठीक है, पुट द वैल्यूज, इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो मोमेंट एट बी आ जाएगा WL8, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ एनी सेक्शन ऑफ लोडेड बीम इज विच इज द शियर फोर्स एट दैट इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज विच इज डी स्क्वायर पाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। स्क्वायर बार ऑफ साइज 20 mm into 20 mm is subjected to direct tensile force। what is the largest tensile force the bar can sustain if its shear strength is 100 megapascal। ठीक है, अगर टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखा है आपको जो कि है 100 मेगापास्कल या shear स्ट्रेस पर। ठीक है, तो सिग्मा 1 हो जाएगा आपका पी बाई एरिया जो कि है 20 into 20, और सिग्मा 2 क्या है 0 है। तो टाउ मैक्स इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से सिग्मा 1 आ जाएगा आपका 2 into 100, जो कि आ जाएगा आपका 100 मेगा पास्कल, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा मैच द फॉलोइंग। तो रियल बीम देखा, उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्क्रीट बीम बताना है। तो फिक्स्ड सपोर्ट है तो फ्रींड है तो फिक्स सपोर्ट, इंटीरियर सपोर्ट है देन हिंज, एंड द हिंज है तो इंटीरियर सपोर्ट। हेंस 4 3 2 1, तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट द डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेवरल initially applied load may be obtained by algebraically switching the deformation to the individual load। Second statement such superposition holds both for linear and non-linear system। तो hence statement वन is the correct word, option is the correct one। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख जो कि हमारा द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट जॉइंट सी फॉर द फ्रेम सोन बिलो। ठीक है, सी पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जॉइंट सी बताना है। ठीक है फ्रेम, तो ये हमारा एरिया लेंथ और इलास्टिक मॉडुलस सबका सेम है और ये डिग्री 30। अब कंसीडर करते हैं कि जो हमारा सी पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये पी लग रहा है, यहाँ T1 होगा T2
समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो जस्ट हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेंगे, यहाँ जगह T1 cos 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे T1 sin 30 डिग्री, ठीक है। और इसी सेम तरीके से आ जाएगा T2 cos 30 डिग्री, इधर आ जाएगा आपका T2 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब जस्ट समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, T1 cos 30 इक्वल टू T cos 30, ठीक है। अब हम जस्ट आगे सॉल्व करेंगे, जो कि आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये साइड है, ये निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा, और T समेशन y इक्वल टू 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0, तो क्या होगा T1 साइन, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ये आगे इक्वल टू हो जाएगा, और ये आप दोनों एक दूसरे के T साइन 30 जो कि P के बराबर होगा, तो निगेटिव होगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब यहाँ से P आ जाएगा, ठीक है, तो T1 डिवाइड बाई 2 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, T1 T2 बराबर, तो T क्या हो जाएगा P के बराबर, ये क्वेश्चन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, assume elongation delta L1 and contraction in species delta, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द AC, तो AC में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है 1/2 इंटू डेल्टा L, तो ये स्टोर होगा 1/3 इंटू PL/AE, ठीक है। अब डेल्टा L को ब्रेक कर लिए, PL/T की वैल्यू T है, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 AE T²/L, ये हमारा AC में। अब BC मेंबर में हम चेक करते हैं कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी BC हाफ डेल्टा L2, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 AE²L, ठीक है। अब वर्क डन बाई P, वर्क डन बाई P कंसिडर करते हैं, तो वर्क डन बाई कैपिटल P इज, तो ये हो जाएगा 1/2 P इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 1/2 AE T²L प्लस 1/2 T²L AE इक्वल टू हाफ P इंटू एक्स, ठीक है। ये बराबर हो, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2² डिवाइड बाई PL/AE, ठीक है, ये हमारा। तो अब T P के बराबर होगा, तो यहाँ से x इक्वल टू 2PL/AE, ये हमारा। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो हमारा ऑप्शन बी इज द, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा A fixed beam AB of span L carries a uniformly distributed load W per unit length. During loading, the support B sink downwards by an amount delta if delta is equal to WL की power 4 divided by 72 KI. What is the fixing moment at B? तो fixing moment at B हमको पता है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड, और ये UDL रखा है W पर यूनिट, ठीक है, सेल्फ डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिक्स्ड इन मोमेंट एट बी ड्यू टू यूएल, तो क्या होगा WL²/12 होता है। फिक्स्ड इन मोमेंट एट बी ड्यू टू सिंक सपोर्ट, तो क्या होगा 6EI डेल्टा बाय L², ठीक है। तो फाइनल मोमेंट ए टू बी क्या होगा WL² डिवाइड बाई 12 माइनस WL12, जो क्या जाएगा 0, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा if the E is Young's modulus and I is moment of inertia, then the expression EI equal to del cube by del cube y by del cube at any section of the beam is equal to shear force at the section. Problem देख, if E is the Young's modulus, I is the moment, then the expression EI d to the power 4y by dx 4 at any section of the beam is equal to load in at the section. The option is the correct one, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा लोड इन और शेयर फोर्स, मूवमेंट और स्लोप, इस टाइप से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। EI डिफ्लेक्शन डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ, a cantilever beam of length L, EI being constant throughout the section is subjected to a couple M at the free end. The slope and the deflection at the free end will be given by ML by EI and M² by 2EI. The option is the correct one, ठीक है। थीटा ML by EI होता है, डिफ्लेक्शन ML² by 2EI। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा 802, जो कि है यहाँ the slope deflection equation at B of element BC of the figure uh, in the following frame is AB 6 मीटर and BC and CD क्या है 8 मीटर है, ठीक। इस तरीके से हमारा फिगर दे रखा है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखोगे अगर आप BC के लिए, B क्या होता है फिक्स्ड इन मोमेंट एट BC पे फिक्स्ड इन मोमेंट प्लस 2EI/L, और जहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे 2 थीटा भी, और ये अपोजिट वाला थीटा C, ठीक। और बाकी डिफ्लेक्शन तब जीरो हो जाएगा, सिंस BC नो एक्सटर्नल, तो फिक्स्ड इन क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0, EI/8, L की वैल्यू 8 है, और यहाँ 2 इंटू 2 थीटा भी प्लस 2 थीटा C,
ठीक है, यहाँ से एम बी सी आ जाएगा 0.5 ई आई टू थीटा बी प्लस थीटा सी। ठीक है, तो है डेट बी सी आ जाएगा आपका, इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। The slope and deflection of the free end of a cantilever beam shown in the figure respectively are, which is a PL square by 2i and PL cube by 3i। यहाँ पे स्लोप आ जाएगा आपका PL स्क्वायर बाई 2i और फिर डिफ्लेक्शन आपका आ जाएगा PL क्यूब बाई 3e। ठीक है, प्रॉब्लम देख। The differential equation of the deflection curve generated due to the temperature difference between the bottom and the top fiber for the beam loaded as shown in the figure can be given as alpha as the coefficient। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हमने देखा, डेल स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बाई ई आई टू 1/r जो के बराबर। ठीक है, तो हमको पता है एप्सिलॉन मीन इक्वल टू होता है के इंटू एच, तो यहाँ से के आ जाएगा एप्सिलॉन मीन डिवाइड बाई एच। तो एप्सिलॉन मीन कितना, अल्फा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अल्फा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई एच, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा A 6.4 meter long simply supported wrought iron beam carries a point load of 48 kilonewton at midpoint. The moment of inertia is 18 to 10 to the power 6 mm per power 4 if the elastic modulus is 190 Pascal. The deflection at the midpoint of the beam is। ठीक है, ये हमारा सपोर्टेड बीम दे रखा है, ये हमारा एंड है, ये एंड है। तो मिड पे हमारा 48 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, मैन ऑफ लेंथ है 0.4 मीटर। यहाँ से डिफ्लेक्शन डेल्टा हो पी एल क्यूब डिवाइड बाई 48 ई आई। ठीक है, ई की वैल्यू 48 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 3 का जाएगा डिवाइड बाई 48 इंटू 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 80 इंटू 10 पावर 6। तो डेल्टा सी आ जाएगा 17.06, ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। A cantilever beam is subjected to a concentrated load at the free end। ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, फ्री एंड द स्लोप, ठीक है, फ्री एंड पे the slope and deflection at the free end are W square by 2i and L cube by 3i if the same load is applied the mid span। ठीक है, इस केस में आपको थीटा और डिफ्लेक्शन दे रखा है, ये थीटा दे रखा है WL² बाई 2ei और डिफ्लेक्शन दे रखा है आपको WL क्यूब बाई 3ei। ठीक है, अगर ये कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, इसके मिड पे पॉइंट लोड ऐड करा तब क्या आपका डिफ्लेक्शन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा ए पॉइंट है, L बाई 2 तो W का एक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन एट बी, रिफ्लेक्शन एट WL³ बाई 3ei प्लस क्या होगा L माइनस L1। ठीक है, ये तो ठीक है, आप WL1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2ei। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा WL/2 का क्यूब डिवाइड बाई 3ei प्लस L माइनस L/2 और यहाँ से WL/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2ei। ठीक है, यहाँ से आपका वाई भी आ जाएगा, वाई पे डिफ्लेक्शन WL³ डिवाइड बाई 24ei प्लस WL³ डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो यहाँ पे वाई भी आ जाएगा 5/48 WL³ डिवाइड बाई ei। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा maximum deflection in a simply supported beam subjected to pure bending is given by, or a beam simply supported at both the ends of length L carries two equal unlike couples M at two ends, the flexure rigidity EI is constant, then the central deflection of the beam is given by। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो अगर, तो डेल्टा होगा mL²/8ei। ठीक है, तो आप चाहो तो, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा तक है एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे वैल्यूज़ ही पूछे जाएंगे AJE के एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमारा दस पैरामीटर being unchanged if the span of a cantilever carries end point load is doubled the maximum slope is increased by। ठीक है, तो ये हमारे तरीके से कैंटिलीवर भी दे रखा है, ये आपका W पॉइंट लोड लग रहा है, ये बी है, L है, स्लोप आपको दे रखा है WL² बाई 2ei और फ्लेक्शन आपको दे रखा है WL³ बाई 3ei। अब
से स्लोप हो जाएगा, जब लेंथ ट्वाइस हो जाएगा तो WL²/2EI, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू WL²/2EI, तो मतलब कितने टाइम्स हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा है। करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द मैक्सिमम स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L विद द मिड पॉइंट लोड इज 1 डिग्री, देन, ठीक है, तो स्लोप तरीके से हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड WC पे और A और B के यहाँ पे सपोर्ट रही है, स्पैन हमारा L से स्लोप एट C पे क्या होगा, W²/16EI, ये 1 डिग्री, ठीक है, थीटा C 5/180 डिग्री, और डिफ्लेक्शन एट C, तो YC डिफ्लेक्शन WL³ / 48 EI, ठीक है, तो यहाँ से YC आ जाएगा L² / 16 EI इंटू L/3, ठीक है, तो यहाँ से YC को आ जाएगा पाई/180 इंटू L/3, ठीक है, तो YC आ जाएगा पाई L/540, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक कैंटिलीवर बीम PQ of length L meter and cross section B into D square is subjected to UDL of W kilonewton per meter throughout the span. Another cantilever beam RS made up of same material of length 12 meter and cross section 2B into 2D square is subjected to same of UDL throughout the span. What is the ratio of deflection at the free end of the beam PQ to that the beam RS? Okay, for beam PQ deflection at free end क्या होगा, WL⁴/8 EI, ठीक है, और आई की वैल्यू BD³/12 होता है, डायमेंशन का BD, और अगर इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, और लेंथ भी डबल है, तो हमारा रेशियो क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड, तो L की वैल्यू 2 टाइम्स हो गया, तो यहाँ से आप देखोगे, और आई की जगह भी आप B और D को डबल कर दो, जस्ट PQ और RS की वैल्यू कर दो, तो यहाँ से WL⁴/BD³ और RS हो जाएगा WL⁴/2B3, ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा RS, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि हमारा, एन ओवरहैंगिंग बीम हैविंग some overhangs of length L/2 on the both the sides is subjected to clockwise movement M on the left side free end and anti-clockwise movement M on the right side free end. What is the deflection at point of the beam if distance between the support is L, take flexure rigidity of beam EI, ठीक है, तो ये इस तरीके का हमारा कंडीशन दे रखा है ये, ठीक है, तो ये हमारा मूवमेंट क्या होगा, ठीक है, तो EI इक्वल टू dy/dx² m, अगर इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो EI इक्वल बाई dx, बोथ साइड में इंटीग्रेट तो x आ जाएगा, और c विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या किए दोनों इंटीग्रेशन। अब फिर फर्दर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो EI इंटू वाई इक्वल टू mx² / 2 प्लस C1x प्लस C2, अगर एट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और x इक्वल टू L पे रिफ्लेक्शन 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, इस दोनों से 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम EI इंटू 0 इक्वल टू mL² / 2 प्लस C1L एट x इक्वल टू L पे, और y इक्वल टू आपका C1 आ जाएगा mx² / 2 माइनस ML/2 x, ठीक है, तो से अगर हम IY एट x इक्वल टू 1/2 पे निकालते हैं तो हो जाएगा L² / 8 माइनस L²/4, जो किया जाएगा माइनस में ML²/8, क्योंकि y इज इक्वल टू हो जाएगा L²/8 EI, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए जो कि हमारा, when one of the support of the beam is at the lower level as compared to the other, it will cause a movement at both ends. The magnitude of these movement of deflection, तो which is -6 EI delta by। प्रॉब्लम देख, a cable is supported at both ends or at the same level and is subjected to UDL over the entire span. If YC is the central tip, L is the span of a cable, then horizontal is developed at the support is which is WL²/8 YC। आप अगर आप चाहो theoretically भी आप प्रॉब्लम आप a two span having equal span each of length L is subjected to UDL W per unit length beam as constant EI, the reaction at the middle support is, तो हमको दे रखा है
एक स्पैन 3 सपोर्ट्स हैं, ए पे बी पे सी, L1 है L2 बी, ए बी सी, और L1 L2 L के बराबर W1 to W के, और ML 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। तो 3 मोमेंट थ्योरम से M इंटू L1 M, और 2 टाइम्स एक इधर 2 टाइम्स एम बी इंटू L1 प्लस एम सी इंटू L2, डब्ल्यू L1 स्क्वायर बाई 4 प्लस W2 L2 स्क्वायर बाई 4। यहाँ से आप एम ए और एम सी इक्वल टू 0 पुट करके L1 L2 L के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से एम पी आ जाएगा, तो आपका WL स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। अब कंसिडर अबाउट हाफ पार्ट ऑफ द बीम टाइम्स ऑफ इक्वल टू आर ए एल टू, यहाँ से आर ए आ जाएगा आपका 3WL/8, तो आर ए आर सी के बराबर हो जाए 3WL/8 सम इक्वल टू 0, आर ए आर बी आर सी इक्वल टू W2 WL होता है। यहाँ से आप आर ए आर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो आर बी की वैल्यू आ जाएगा 5W4, क्योंकि यही पूछ रहा था, से हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा A simply supported beam subjected to a uniformly varying load of intensity W at left end A reduced to 0 to right end B, then slope at end B is, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमारा यूबीएल दे रखा है, टोटल लोड क्या होगा 0 प्लस W/2 WL/2, रिएक्शन एट ए WL/3 B बाई WL/6, तो ये समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 और सम ए इक्वल टू 0 करके डब्ल्यू ए आ गया, एफ वाई वाले वैल्यू में पुट करके हमारा आर बी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मोमेंट एट एक्स 0 प्लस W/2 एक्स इंटू एक्स बाई 3 माइनस 6 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे हम इस डिस्टेंस में मोमेंट निकालते हैं इस यूवीएल की वजह से, 3 पॉइंट। अब हम यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा एट एक्स डिस्टेंस। अब यहाँ से मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या करना है, 0 का, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी L/√3। अब स्लोप एट एज ऑफ बी, तो स्लोप एट बी आ जाएगा 7WL और 3/360 EI, तो हेंस हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है द डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन ऑफ बीम ए बी यूनिट लोड मेथड विल बी, तो हमको ये अब सपोर्ट दे रखा, तो द स्लोप एट ए WL³/24 EI, स्लोप एट बी -W/24 EI, डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन का डिफ्लेक्शन होगा 5WL⁴/384 EI, जो कि ऑप्शन नन ऑफ द above। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये हमारा A cantilever beam AC of cross section carries a uniformly distributed load over the portion AB of length L as shown. Slope at free end C will be which is WL³/3। तो आप देख सकते हो कि कुछ फिगर्स दे रखे हैं, कुछ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन डिफरेंट टाइम लोडेड बीम दे रखा है, इसमें आपको मैक्सिमम स्लोप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हमारा वन एंड फिक्स्ड दे रखा है और पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप WL²/2EI होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL³/3I, ठीक है। सिमिलरली अगर यूडीएल हो हमारा, वन इन फिक्स्ड अदर इन फ्रीड, तो यहाँ मैक्सिमम स्लोप WL³/6EI और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन WL⁴/8EI होगा, ठीक है। और हमारा अगर एक तरफ हमारा ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो थीटा भी बराबर होंगे WL²/16 EI होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा WL³/48 EI होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे यूडीएल हो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो थीटा भी बराबर होगा, उसकी वैल्यू WL³/24 EI होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 5WL⁴/384 EI होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ए कैंटिलीवर बीम इज हैविंग यंग्स मॉडुलस इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 8 × 10⁷ mm/4, लेंथ दे रखा है 2500 mm। व्हाट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विच द बीम कैन कैरी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 5 mm एट द फ्री एंड, ठीक है। तो हमको पता है डिफ्लेक्शन क्या होगा, WL⁴/8 EI होगा, ठीक है। अगर यूडीएल हो, कैंटिलीवर बीम हो और यूडीएल हो, तो हम जस्ट अभी ऊपर देख के आए, तो डिफ्लेक्शन ये आएगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन दे रखा है 5 mm, डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, और एल 2500 दे रखा है 8 EI 2 × 10⁵ टू आई 8 × 10⁷, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा 16.389 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये हमारा हेंस ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्ट ये कुछ रिजल्ट यूज़ करके आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम देख, द रेशियो ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टू फॉर द बीम, तो हम जस्ट पता है डेल्टा ए डेल्टा बी सिंपली सपोर्टेड के केस में बराबर होता है, ठीक है। तो डेल्टा ए यहाँ पे होगा WL³/24 EI और यहाँ पे डेल्टा बी पे आपका -WL³/4 EI, ठीक है। तो हैं दोनों बराबर, तो 1:1 का रेशियो होगा,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. The slope at free end of a cantilever beam of length L subjected to moment M at the free end is given by EI is flexure rigidity. तो अगर ये हमारा फिक्स्ड इंड है, ये एम ऐड कर रहा है, ये एल है, तो इस कंडीशन में हमारा डेल्टा स्लोप मैक्सिमम एम एल बाई ई आई होता है, और जो हमारा डिफ्लेक्शन वाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई होता है. मैक्सिमम तो हमसे स्लोप पूछ रखा तो एम एल बाई. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. A simply supported beam is acted upon by a rated load at its center. It causes a maximum deflection of 10 mm and slope at it in of 0.02 radian. The span of the beam is. ठीक है. तो यहाँ पे इस तरीके से सपोर्टेड दे रखा है. ठीक है. मिड पॉइंट पे पी लोड ऐड कर रहा है, ये ए है, ये बी है. ठीक है. तो डेल्टा ए स्लोप डेल्टा ए पे और डेल्टा बी पे स्लोप क्या होता है, बराबर था पी स्क्वायर बाई 16 EI. ठीक है, जो कि दे रखा है 0.002. ठीक है. अब डिफ्लेक्शन एट सी तो क्या होगा, पी एल क्यूब बाई 48 EI, जो कि होता है, जो दे रखा है 10 mm. ठीक है. तो यहाँ से पी एल स्क्वायर बाई 16 EI इंटू एल बाई 3 इक्वल टू 10. तो पी एल स्क्वायर बाई 16 की वैल्यू क्या है, 0.002 दे रखा है, इंटू एल बाई 3 टू 10. तो यहाँ से एल आ जाएगा आपका 15,000, जो कि हो जाएगा 15 मीटर, जो कि ऑप्शन सी से करेक्ट वन. प्रॉब्लम देखते हैं. प्रॉब्लम है हमारे तरीके का, ये पूछ रहा है कि if a simply supported beam of span L carries a point load W at the mid span, then downward deflection under the load will be. ठीक है. तो अगर हमारा ये सपोर्ट ए है, ये हमारा पॉइंट लोड है, जो ये टोटल स्पैन L है, ये L. यहाँ से टोटल डिफ्लेक्शन टू एल क्यूब बाई 48 EI होता है, और स्लोप डेल थीटा ए थीटा बी क्या होगा, बराबर होता है, जो होता है WL² बाई 16. ठीक है. तो ऑप्शन सी से आपसे डिफ्लेक्शन. प्रॉब्लम देखते हैं. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स्ड बीम विद सेंटर पॉइंट लोड डब्ल्यू इज गिवन बाई. ठीक है. तो हमको पता है अगर फिक्स्ड इन बीम है और हमारे सेंटर पे पॉइंट लोड ऐड कर. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होता है WL³ बाई 162 EI. तो हेंस ऑप्शन बी इज द 92 EI होता है. बी इज द करेक्ट. प्रॉब्लम देख, क्योंकि हमारा a cantilever beam of rectangular cross section is subjected to a concentrated load W at its free end. If the width of the beam is doubled, the deflection at the free end as compared to the earlier case will be. ठीक है. deflection due to concentrated load in cantilever, तो y1 क्या होगा, WL³ बाई 3 EI होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³ बाई 12. और अगर B हम डबल कर देते हैं, ठीक है, B डैश डबल हो गया, और L क्या हो रहा है, B³ बाई 6, तो यह हो जा रहा है 2 टाइम 5. यहाँ से वाई डैश क्या हो जाएगा, WL³ बाई 3I2. तो यहाँ से वाई डैश क्या हो जा रहा है, WL³ बाई 3I2I. ठीक है. तो यहाँ से हो जाएगा y1/2 आ जाएगा. ठीक है. क्या हो जा रहा है, वो हाफ हो जाएगा जैसे. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ 3 मीटर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 80 किलोन्यूटन पर मीटर थ्रूआउट द स्पैन. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड दैट कैन बी अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट फ्री इंड इन ऑर्डर टू गिव द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड एस जीरो. ठीक है. तो ये हमारा कुछ हमारा फिक्स्ड इंड दे रखा है, फ्री इंड है, डब्ल्यू की लेंथ ऑफ स्पैन एल की. ठीक है. तो एट डिफ्लेक्शन एट फ्री इंड इज जीरो, तो जीरो होना चाहिए. WL⁴ 8 EI एक माइनस PL³ बाई 3 EI इक्वल टू जीरो. पी की वैल्यू आ जाएगा 3L/8. तो डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है 80 इंटू L3/8. यहाँ आपका जाएगा किलो न्यूटन. ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि कह रहा है ये सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है. ठीक है. इसका लेंथ L है, कैरीज टू इक्वल अनलाइक कपल्ड एम एट 2 इन. ठीक है. एम है, ऐड कर. If the flexure rigidity EI, then the central deflection of the beam is given by. central deflection निकालने के लिए A by R by EI. ठीक है. एरिया हो जाएगा M इंटू L/2 इंटू L/4. यहाँ से क्योंकि मोमेंट है, ये हो जाएगा M और ये L, तो L/2 R/4 और EI. तो यहाँ से आपका हो जाएगा ML² बाई 8 EI, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, जो कि हमारा प्रॉब्लम 887 इस देखते हैं. इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सर रिजिडिटी Kn एंड लोडेड एज शोन फिगर, रिफ्लेक्शन एट फ्री इंड बी कुड बी. ठीक है. इस तरीके का फिगर देखिए, ए डिस्टेंस है, एल. ठीक है. तो डेल्टा एट बी, ठीक है, डेल्टा एट बी इज इक्वल टू डेल्टा एट सी प्लस थीटा सी डी बी. ठीक है. कुछ तरीके का पैटर्न केस में
डेल्टा सी प्लस ये जो थीटा सी बी करके हम यहाँ थीटा डेल्टा सी पता है क्यूब बाई 3 आई, ठीक है। इसकी वजह से पी पॉइंट लोड की यहाँ तक ये हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, और स्लोप हमारा पी ए स्क्वायर बाई 2 EI होता है, ठीक है। और सी बी की वैल्यू L-A। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट हम, तो यहाँ पे डेल्टा बी कितना आ जाएगा, डेल्टा बी जाएगा पी ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3L-A डिवाइड बाई 6 EI। तो हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा a point load of 50 kilonewton acting at a mid-span of a simply supported beam produce the same maximum reflection in the beam as caused by a uniformly distributed load of 20 kilonewton per meter over the whole span of the beam is, ठीक है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पॉइंट लोड है, यूडीएल 20 kilonewton पर मीटर का है, ठीक है। तो हमको पता है इस केस में डेल्टा वन तो आ जाएगा WL/48 EI, और इस बीम डिफ्लेक्शन जो 5W की पावर 4/384 EI, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, WL/48 EI इक्वल टू 5W/4/384। यहाँ से आपका ये 50 kN/4/48 EI, और ये हो जाएगा 5 × 20 × L⁴ डिवाइड बाई 384 EI, ठीक है। यहाँ L आ जाएगा आपका 4 मीटर, जो कि ऑप्शन डी से करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि है यूजिंग स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द स्टेप ए बी सी ऑफ द बीम सोन बिलो रिस्पेक्टली, ठीक है। जो कि है फिगर दे रखा होगा, ए बी ये आ जाएगा EI 8 है, और ABC आ जाएगा EI बाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 EI/8 और 2 EI/8, 2 EI और ये 1 टाइम्स इज द करेक्ट वन। प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि व्हाट इज द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज सपोर्टेड बीम subjected to a triangular load of intensity W kN per meter at the center span L, and both in using the rules assuming an L by 2, ठीक है। तो हमसे ये कंडीशन दे, ठीक है। तो आर ए इक्वल टू 2 इक्वल टू बाई 4 मोमेंट एट सी 4 × W 1 आ जाएगा आपका WL² बाई 12। एरिया ऑफ सिंप्लीफाई करेंगे, ये निकल H/3 Y0 + 4Y1 + Y2, ठीक है। ये एरिया आ जाएगा आपका बाई 2 4 × L/12 आ जाएगा WL²/18, ठीक है। कि हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब हम देखते हैं बाकी के प्रॉब्लम नेक्स्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल।